हेलो दोस्तों, मैं आपका शक्य अरविंद कोचिंग सेंटर बंगालिया से। अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग हिंदी व्याकरण पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण चर्चा हो चुकी थी। क्रिया पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्रिया के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पर आपके पेपर में आते रहते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो प्रयास ही करिएगा जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उनको लगा रखें। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। और भी बच्चों को जोड़िएगा एक बार। कई बच्चे नहीं अभी जुड़ पा रहे होंगे, तो उनको भी जोड़िएगा भाई, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखें हम लोग। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चला रहा है, श्याम हंसता है। धरना जहाँ पे कर्म नहीं होगा वही कर्मक होगी, ठीक है भाई। तो किसमें कर्म नहीं है तो हंसना क्रिया कर्मक होती है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, अतः अपन आपका शीशे, ठीक है। माँ स्वेटर बन रही है, स्वेटर कर्म हो गया। गाड़ी चला रहा है, इसमें खाना खा रहा है, ठीक है। तो इस समय ऑब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वही आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अतः अपन आपका शीशे, ठीक है भाई। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उस काल को क्या कहते हैं हम लोग? जो क्रिया अभी हो रही है, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध, तो कहलाते हैं अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया वर्तमान में चल रही है उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, या अभी हो चुकी हो तो उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपूर्ण वर्तमान। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सकर्मक हो गया। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचा रही हैं, तो चीज़ें ऑब्जेक्ट है। वह अपना सिर खुजला है, सिर ऑब्जेक्ट है। श्याम सोता है, तो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः अपन आपका सी सही हो जाएगा। सी अकर्मक क्रिया है। क्रिया है आपको धरना कर्म के आधार पे दो हो जाते हैं, या आप कहिएगा रचना के आधार पे दो होते हैं, तो सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? मंदाकिनी सोती है, अकर्मक है आपका, ठीक है। बालिका निबंध लिख रही है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बालक खिलौना पाकर हंसता है, देखो ये खिलौना पाकर ही क्या संप्रदान हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखना आप लोग। ये आपका अकर्मक क्रिया एग्जाम्पल हैं सभी, अकर्मक क्रिया, ठीक। क्रिया केवल इसमें एक कौन सा है? सकर्मक क्रिया केवल एक ही है, बी ऑप्शन, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन आपके खूब आते हैं। बालक खिलौना पाकर हंस रहा, कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल होगा? तो आप रखना अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगा। गंगा हिमालय निकलती, कौन सी क्रिया आपकी है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जब कर्ता स्वयं काम ना करे किसी दूसरे से करवाए, वहाँ पर प्रेरार्थक क्रिया होती है, इसे आप कहेंगे प्रेरार्थक क्रिया। तो राम ने नहीं, लक्ष्मण से पत्र लिखवाया है, तो यहाँ पे कर्ता स्वयं ना लिख के दूसरे से करवा रहा है, तो वही आपकी क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? उस क्रिया को नाम देते हैं हम लोग प्रेरार्थक क्रिया, ठीक है। रचना दृष्टिकोण से क्रिया के भेद होते हैं, मैंने बताया था, दो होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक, और एक अकर्मक, ठीक है। दो पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बालक सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। बालक खेल रहा है, देखो अकर्मक क्रिया वैसे अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें यदि पूछा जाए वाक कैसा है, तो वाक अकर्मक, और खेलना अकर्मक क्रिया हो जाती है। छात्र पढ़ रहा है, वैसे तो पढ़ना यहाँ पे पुस्तक पढ़ना होना चाहिए था, लेकिन पूरे सेंटेंस में देखा जाए तो सेंटेंस में आपकी क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। लेकिन जब भी आप इसमें क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। छात्र लिख रहा है, लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। तो यहाँ पे रियल में अकर्मक क्रिया कौन सी है? सो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेअपकारी शब्द, जो शब्द वाक्य अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, अतः ऑप्शन आपका डी सही, ठीक है। अव्यय की परिभाषा थी, जब एक कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है, प्रवृत्ति होती है, तो उसे पहली क्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं हम लोग? पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है। ध्यान रखना कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, उस क्रिया का नाम होता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखिए आप लोग। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में बिना कैसा है? तो ये आपका बिना जो है संबंधवाचक आपका है, क्योंकि जो के बिना, के साथ, ठीक है,
के निकट, ये सब शब्द किसमें आते हैं? संबंध बोधक अव्यय के पाठ हैं, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, कृतवाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता है, ठीक है, आम खाया जाता है। तो ये आपका आम खाया जाता है, इमली खाई जाती है, सब आप क्या हो जाएंगे? कृतवाच्य। और ये धूप में चला नहीं जाता है, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है भाई, बाद में चर्चा करेंगे हम लोग आगे भी। राम से पत्र लिखे, राम से पत्र लिखे गए, किस बात का एग्जाम्पल है? राम से पत्र लिखे गए, श्याम से पत्र लिखे गए, सीता से पत्र लिखे गए। तो आप देखेंगे यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और क्रिया आपकी बहुवचन में है, तो आप ध्यान रखिएगा ये भाववाचक तो हो नहीं सकता है, और कृतवाच्य है नहीं, तो क्या बचेगा आपका? कर्मवाच्य, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जब भी भाववाच्य आएगा तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग की होगी, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, मैन पहचान होती है। ठीक है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, अव्यय का कौन सा प्रयोग हुआ हुआ? सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, कौन सा भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। तो आप कहेंगे संबंध बोधक अव्यय का पाठ हुआ के सहित, ठीक है, के बिना, के निकट, ये सब किसमें आते हैं? संबंध बोधक अव्यय में आपके आते हैं। ओके, चलो। अथवा व्याकरण दृष्टि से क्या है? एक अव्यय है, अव्यय में भी समुच्चय बोधक अव्यय, सॉरी विकल्प वाचक अव्यय समानाधिकरण में, ठीक है। तो आप कहेंगे एक अव्यय है, क्या है? अव्यय है, और अव्यय में भी समुच्चय बोधक अव्यय, वो क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण, समानाधिकरण में आपका योजक होता है कि वियोजक होता है? तो वियोजक आपका पार्ट है, ठीक है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग वचन परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के आधार पर लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान काल के रूप में होता है, भविष्य काल के रूप में होता है, अज्ञार्थक रूप में, पूर्वकालिक रूप में। तो भूतकालिक रूप में क्रिया का जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं चेंज होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका सही हो जाएगा। भूतकाल का जो सेंटेंस होगा उसमें क्रिया का लिंग वचन कर्म का आधार बदलेगा, लेकिन कृतवाच्य होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये अपवाद क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जाता है, ये अपवाद एक तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका सी से। मरम वचन जब सीता बोला, ठीक है, पंक्ति में क्या होगा? ये समस्या है कि यहाँ पे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं दिया गया है, तो कौन सा पंक्ति में प्रयोग हुआ है? क्रमवाच्य, ये एक अकॉर्डिंग, ये तो गलत बात, पहला काम तो है भाववाच्य, क्रमवाच्य। तो सीता बोली या बोला आप कह रहे हैं हम लोग, तो जो ये आप देख रहे हो जब भी कंडीशन आती है तो आप मरम वचन जब सीता बोली, ठीक है, तो आपका ये आना चाहिए था। तो यहाँ से कृतवाच्य ना होकर कर्मवाच्य पे फोकस होता है अक्सर, ये जो लिखा था वो गलत लिखा था, ठीक है, इसलिए समस्या आ रही थी। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल बताना है, वह पहुंचा ही होगा, ठीक है, भविष्य काल, हेतु वर्तमान, आसन्नभूत और वर्तमान। वह पहुंचा ही होगा, जो अभी अभी कार्य समाप्त हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं आसन्नभूत, ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी सही। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, क्या दौड़ना? मुस्कुराना, क्या उठाना? पीना, क्या पीना? पानी पीना, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो शब्द डायरेक्टली पूछे जाए तो उसमें आप क्या आगे लगा के देखिएगा, यदि उसमें आंसर मिल रहा है तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया है, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा अभिकारी शब्द है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके विकारी होते हैं, बाकी अभिकारी आपका अव्यय होता है, इसमें आपका क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, 4 पार्ट आते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा आपका बीमार विशेषता बता रहा है, तो फिर कहेंगे क्रिया विशेषण, क्या कहलाएगा आपका? क्रिया विशेषण में भी काल प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, कौन सा कहेंगे लोग? प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा शब्द मात्रक दर्शाता है, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, चलो। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कहलाती हैं साधित सकर्म धातु, ठीक है, ये आपको प्रवाह ध्यान रखना, अजीब लगी, संयुक्त धातु नहीं कहते हम लोग, साधित सकर्म धातु।
निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पिता उससे उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करते हैं, पढ़वाते हैं, बनवाना, पढ़वाना, ठीक है। तो ये आपकी क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ स्वयं काम ना करे, दूसरे से कोई करवा रहा हो, तो वहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक नहीं? सही बात। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा विशेषण होता है, हरा पीला होता है, दो तीन होते हैं, राम लक्ष्मण नौन है, संज्ञा है, तो ये आपका संज्ञा का पार्ट हो जाएगा, विशेषण नहीं है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक बार मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया का जो अर्थ स्पष्ट करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? सहायक क्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बर्फ रहा है, बिल्कुल अकर्मक क्रिया है, ठीक है। मैं गेहूँ पिसवा रहा, सकर्मक हो जाती है, सामने वाला सकर्मक है। मोहन राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रकार से अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन रियल में कौन सा हो जाएगी? पानी बर्फ रहा है, क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक क्रिया। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद? चुका था पूर्ण भूतकाल है, कैसा है आपका? पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे चुका था, चुकी थी, आपका आएगा क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। और मैंने खाना खाया, सामान्य भूतकाल, खाया है आसन्न भूत, ठीक है। ये इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था किस काल में आएगा? तो आप कहेंगे पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, क्या कहलाएगा? चल रहा था काम, अपूर्ण भूत की बात आएगी, ठीक है। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण कौन सा होगा? जोर से है, धीमे हंसे, ठीक है। हंसना क्रिया अकर्मक में आती, और क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट कोई आता नहीं, इसलिए आपका हमेशा अकर्मक क्रिया का पार्ट होगा। जोर से, तेज हंसे, चाहते रहे, ठीक है। रहना आपका अकर्मक ही है, ओके। चल अब पढ़कर क्या होगा, ये खंड कई बार आ चुका है, ये पूर्वकाल क्रिया का एग्जाम्पल है, इसको आपको इंपॉर्टेंट करके टैग कर लो, लगभग कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा शब्द में कौन सा आएगा? अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु आफन, खाया होगा, मतलब ये आप कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। कैसा है? वर्तमान खाना नहीं खाया, खाया होगा, ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं, तो संदिग्ध भूतकाल की बात है। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का व्यय, सर्वदा, इतना, गलत, तो कितना, इतना, कम, ये क्या कहलाएगा? प्रमाणवाचक। गलत, सर्वत्र और सर्वदा ये आपके प्रमाणवाचक के पार्ट नहीं, क्या कहलाएगा? इतना, इतना, उतना, कम। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, लत्याना, ये आपके नाम धातु, इसकी प्रवाह पूछी जाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण जब क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। राम सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है भाई। निम्न में से प्रार्थक क्रिया बताना है। उठना, चमकना, गिराना, तो ये गिरना और गिराना, ठीक, गिराना और गिरवाना, ये आपकी प्रार्थक क्रिया, ठीक, सी ऑप्शन। चमकना, चमकाना। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल छांटिए। चलना, मुस्कुराना, सोना, लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना। क्रिया कैसी होगी आपके? सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, ओके। सड़कें चौड़ी बनाई गई, चौड़ी क्या है? चौड़ी आप कहेंगे सहायकर्ता, पूरक, मुख्य क्रिया, पूरक कर्ता, ये पूरक है। क्या कहते हैं? क्रिया को सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, चौड़ी विशेषण का रूप हो जाएगा, इसे पूरक कहेंगे हम लोग, पूरक कर्ता नहीं, पूरक विशेषण का पार्ट है, ठीक है, इसलिए आपको पूरक सही करेंगे हम लोग। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार क्रिया? नाम धातु भी बताया था हमने आपको, किसकी क्रिया? कौन सी क्रिया आपकी? नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल है। चूड़ी अच्छी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैग लगा लो, योजक क्रिया का एग्जाम्पल होता है, दो क्रिया एक साथ आ जाती हैं। चूड़ी अच्छी थी आपकी, ठीक है, योजक क्रिया का पार्ट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त और पदार्थ और क्या कहते हैं? विशेषण और क्रिया का एक पार्ट आता है, फिर संयुक्त क्रिया का देते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बर्फ रहा, ये हो चुका है एक बार, ठीक है, दोबारा आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, उसने कार बेच दी, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया।
उसने कार बेच दी। देखो बेचना क्या है, कार बेच रहे, ऑब्जेक्ट है आपके सामने, तो कैसी होगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, ऑप्शन सी सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइक फिर करिएगा, अच्छे क्वेश्चन दे सभी। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार यस करके मैसेज करिएगा भाई, कभी कभी तो मैसेज किया करो भाई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके।